सुनिए, दो मित्र थे और उनके बीच काफ़ी गहरी दोस्ती थी। वर्षों से काफ़ी गहरे दोस्त थे, लेकिन उनमें से एक आर्थिक दृष्टि से काफ़ी साधारण था और दूसरा थोड़ा श्रीमंत परिवार से था। तो लेकिन उनके दोस्ती के बीच कभी भी ये आर्थिक विभिन्नता बीच में नहीं आए थे। एक बार क्या हुआ कि उस साधारण परिवार वाले मित्र को किसी कारणवश, किसी महत्वपूर्ण कार्यवश गाड़ी की ज़रूरत पड़ी। उसने सोचा क्यों न मैं अपने मित्र से मांग लूँ, थोड़े 2-5 घंटे का ही सवाल है और मेरा काम भी हो जाएगा। और यह सोच करके वह घर से निकल पड़ा कि मैं दोस्त से गाड़ी लेकर के अपना काम पूरा कर लेता हूँ। रास्ते में चलते चलते उसको एक ख्याल आया कि शायद उसने मना कर दिया तो उसने कह दिया कि गाड़ी ख़राब है या मैं नहीं दूंगा या गाड़ी में पेट्रोल नहीं है वगैरह वगैरह। फिर उसने सोचा नहीं वो ऐसा नहीं कहेगा, और यदि पेट्रोल का कुछ कहेगा तो मैं मैं कह दूंगा कि मैं पेट्रोल भरवा लेता हूँ। ऐसा सोच करके आगे निकला उसके घर की तरफ जाने के लिए। तो फिर से उसको ख्याल आया कि शायद हो सकता है कि वो ऐसा भी कह दे कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुमको गाड़ी अच्छे से चलानी तो आती नहीं है, शायद एक्सीडेंट हो जाए और कुछ हो जाए तो ऐसे कुछ कहेगा। जैसे ही उसको ये भाव आया कि एक्सीडेंट वाला, उसको ऐसा लगा कि पता नहीं, अंदर मन ही मन उसने सोचा ऐसे थोड़ी कोई मेरा दोस्त ऐसा कह सकता है कि तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तू एक्सीडेंट कर देगा वगैरह वगैरह। और मन में ही वह गुस्से से थोड़ा उत्तेजित होने लगा और इतनी उत्तेजना के साथ ही उसने आगे देखा तो उसका घर, मित्र का घर आ चुका था बराबर। तो बेल बजाई और इत्तेफाक से दोस्त ने ही दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वह मित्र जो गाड़ी लेने आया था वह बोला कि यार तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं एक्सीडेंट कर सकता हूँ क्या? मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? बस तू हमेशा उल्टा सीधा ही सोचता रहता है। मुझे तेरी गाड़ी नहीं चाहिए, रहने दे, मैं जाता हूँ। ऐसा कह के और वो उसने पलटी मारी। और जो ये जिसने दरवाज़ा खोला, वह दोस्त जो दरवाजे के पास खड़ा था, वह असमंजस की स्थिति में बिल्कुल समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है, कौन सी गाड़ी की बात हो रही है, क्या हो रहा है। वो बिल्कुल भौचक्का सा खड़ा रह गया बराबर। तो ऐसी स्थिति में समझने वाली बात ये है कि यह मन का जो हमारा पिटारा है, मन में जो हमारे विचार एक साथ चलते रहते हैं, इतना ही नहीं, मन के ये विचार, ये आवेग, ये भावनाएं न मालूम किस प्रकार की घटनाएं और वस्तुओं के अस्तित्व को खड़ा कर देते हैं, जो कहीं होती ही नहीं है, मन में ही खड़ी हो जाती हैं और वही सामने दिखाई देने लगती है कि ऐसा ही होता है बराबर। तो और फिर ऐसा सोच कर के व्यक्ति स्वयं ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। उसे ख्याल ही नहीं रहता कि ये मेरे मन की उपज है, बाहर तो देखूं, बाहर तो सोचूं कि क्या है। तो यह मन ही है जो हमारे संबंधों पर इस प्रकार से कुठारा घात करता है। ध्यान रखिएगा, सोचिएगा, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। अतः संबंधों को सुखपूर्वक जीना है और मनुष्य को अच्छे से समझना है, तो उनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या दोष तलाशने से पहले स्वयं के मन के पिटारे में उठने वाले विचार, भावनाएं, आवेग को परखो, पहले उसको जानो, उसकी तरफ ध्यान दो। मन में चलते विचार व उठती भावनाओं तथा आवेगों को बराबर समझो, फिर मन रूपी गठरी के आप स्वयं मालिक बन पाओगे। फिर मन मालिक नहीं रहेगा। समझिएगा, ताकत आप स्वयं के पास है, उसे मन को मत सौंपो। मन रूपी छठी इंद्रिय हमारी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है साहब, विचारिएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि इंद्रियाणाम हिचरताय यन मनोनुविधीयते तदस्य हरितय प्रज्ञां वायुर्नाव मिवाम भस्सी। अर्थात आपकी मन रूपी इंद्रिय आपको विचलित कर देती है, आपकी बुद्धि को
हर लेती है, भ्रष्ट कर देती है और आप स्वयं ही दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मन के पिटारे को समझना ज़रूरी है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। न समझ में आया हो तो फिर से समझिएगा, फिर से सुनिएगा और अपने आप के साथ दोस्ती करके अपनी भावनाओं और विचारों को ज़रा परखिएगा, जानिएगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और मुद्दे पर।